दोस्तों, पीएम मोदी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड न करने की खबर अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। जैसे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी के कदम पड़े, बिल्कुल वैसे ही संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक पर्सन की तरफ से भारत के समर्थन में ऐसे बोल बोलने शुरू किए जिसे सुनकर अमेरिका से लेकर चीन तक हैरान रह गया। पर दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में उनके बयान के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही एक ऐसा तथ्य भी बताएंगे जिसकी वजह से यूएनएससी का विस्तार दुनिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कल हमने हमारी वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि पीएम मोदी इंडोनेशिया में इंडिया एशियन समिट के लिए रवाना हो चुके हैं और वे इस महत्वपूर्ण मीटिंग को खुद अटेंड करेंगे, क्योंकि भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी की वजह से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भारत के लिए काफी महत्व रखते हैं। और अब तो इन देशों का महत्व आर्थिक स्तर से बढ़कर कूटनीतिक स्तर पर भी तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में यहाँ पर चल रहे समिट के साइडलाइन में मीडिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के स्पोक पर्सन स्टेफन के साथ एक इंटरेक्शन किया और इस दौरान उन्होंने भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और इसमें भारत के स्थायी भूमिका के काफी पक्के समर्थक है और हमेशा से ही भारत का समर्थन करते आए हैं। ध्यान दीजिए कि यह बयान ऐसे समय पर दिया जा रहा है जब पीएम मोदी खुद इंडोनेशिया में इंडियन एशियन समिट अटेंड कर रहे थे और वे यूएन के जनरल असेंबली सेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले, जो भारत की तरफ से इस संगठन में बदलाव न लाने और सुरक्षा परिषद के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू न करने पर अपनी नाराजगी दिखाने का एक तरीका है, जो संदेश अब तेजी से दुनिया भर में पहुंचता देखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन भारतीय पीएम की मौजूदगी में भारत की परमानेंट सदस्यता के समर्थन में इस तरह के बयान नहीं देते। वहीं पर जनरल सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन ने इस बात पर भी सहमति जताई कि विश्व अब पहले के मुकाबले काफी बदल चुका है और मौजूदा संसार में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाए रखने के लिए इसमें विस्तार जरूरी है, वरना हम 1945 वाली दुनिया के हिसाब से इस संगठन को नहीं चला सकते, जो कि सच भी है। वहीं पर हम इस तथ्य पर रोशनी डालना चाहेंगे कि आज अगर संयुक्त राष्ट्र में जरूरी बदलाव किए जाते हैं और सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ दी जाती है, तो हम दुनिया में चल रही अव्यवस्था को तेजी से खत्म कर सकते हैं, जिसके तहत एक संगठित संयुक्त राष्ट्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम चीन के आक्रामक और विस्तारवादी नीति को भी चुनौती दे सकते हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध को भी रोका जा सकता है, क्योंकि तब दुनिया संयुक्त राष्ट्र के तहत संगठित होगी और सभी देशों के समर्थन की वजह से, चाहे चीन हो या फिर रूस, सभी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए फैसलों को मानना ही होगा। जिसका मतलब साफ है कि अगर हमें दुनिया में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो इस संगठन में भारत द्वारा सुझाव किए गए बदलाव काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर फॉक्सकॉन और उस नई कंपनी को लेकर है जो अब साथ मिलकर देश के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। बता दें कि कुछ समय पहले भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के बीच में सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर हुआ करार टूट गया था, जिसके पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। लेकिन ये बताया जा रहा था कि ऐसा होने की वजह दोनों कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर निर्माण में कोई ठोस अनुभव न होना है। साथ ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं में कमी का भी जिक्र किया गया था, जिसकी वजह से अब वेदांता के साथ अपनी साझेदारी टूटने के बाद फॉक्सकॉन एक नई कंपनी ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हाथ मिलाने पर बातचीत कर रही है, जिसे 40 mm सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा अनुभव है, जिसका इस्तेमाल कार, प्रिंटर और कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ऐसे में अगर इस कंपनी के साथ फॉक्सकॉन का करार होता है तो ये दोनों बहुत जल्द ही भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक भारत के अंदर का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मार्केट $80 बिलियन को पार कर जाएगा और तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू $1 ट्रिलियन को पार कर सकती है। ऐसे में अगर 2025 तक भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने में सफल हो जाता है तो हम 2026 से इसके एक्सपोर्ट मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अच्छा खासा शेयर भी होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भारत को फॉक्सकॉन और इस नई कंपनी के ऊपर अपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भरोसा करना चाहिए, या फिर हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई स्वदेशी कंपनी ही इस महत्वपूर्ण तकनीक को दूसरे देशों की मदद से भारत के अंदर स्थापित करे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।